नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। अगर 2024 में आपने रेलवे के फॉर्म्स फिलअप किए थे और आप जॉब आपकी लगने से आप पीछे रह चुके हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से एक न्यू रेलवे रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है, जो कि लॉन्च हुआ है 19 मार्च 2025 को। इस नया नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें टोटल कितनी पोस्ट अवेलेबल है, 9,970 पोस्ट अवेलेबल। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि लास्ट ईयर जिन लोगों ने फॉर्म से फिलअप किए थे, लाखों लोगों के फॉर्म सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने जब फॉर्म को यहाँ पर फिलअप किया था ऑनलाइन, उसमें जो डिटेल दी थी उसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो डिटेल मैच नहीं हो रही थी, इसलिए फॉर्म ही जो था रिजेक्ट हो गया था। मगर इस बार आपको ये गलती नहीं करना है, बिल्कुल केयरफुल अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो 2025 में रेलवे की जो आपकी जॉब का सपना है वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आप बता दिया है कि जारी हो चुका है। जैसे जॉब को लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट है आरएलबी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसने इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। पोस्ट कौन सी रहेगी? असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली। टोटल 9,970 जो वैकेंसी है उसके लिए आपसे ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी कितनी रहने वाली, तो सैलरी जो रहेगी 19,900 रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी रहेगा, जैसे कि एचआरए भी रहेगा। लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। मिनिमम अगर हम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम 33 साल की एज तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो एज में आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलने वाला है। और जब भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है, मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलता है, मिनिमम एज पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके लिए आपको इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे यहाँ पर रीड करना होगा। जस्ट यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है ये रेलवे का रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए फीस भी देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम होता है, यहाँ पर मेडिकल होता है, सारी जो फीस होती है वो आपसे ली जाती है। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो है 500 रुपीज, और अगर आप SC ST PWD में आते हैं तो 250 रुपए यहाँ पर फीस रहने वाली, जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करनी रहेगी। अब सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी? सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहेगी, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले। तभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आप ऑनलाइन जब अपना फॉर्म को फिलअप करें, बिल्कुल केयरफुल फिलअप करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपके जो 10th में मार्क्स आए हैं वो 55% और आप वहां पर फिलअप कर रहे हैं 60%। आपकी एज जो है वो है 20 साल और आपने वहां पर फिलअप कर दिया 19 साल या 21 साल। तो जो भी आप यहाँ पर डिटेल देंगे बिल्कुल केयरफुली आप देंगे। अगर आपको एज में रिलेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, भी लगाना जरूरी होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th प्लस IITI आप पास होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करें कौन कौन से जोन के लिए कितनी वैकेंसी, सेंट्रल रेलवे के लिए 376 पोस्ट है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 700 पोस्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। तो यहाँ पर टोटल 9,970 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो सेम वही डॉक्यूमेंट रहते हैं। जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट आप पास में 4 आपके पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और अगर आप 20 तक रख लेंगे तो काफी बेटर रहेगा। और जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो भी ऑनलाइन करना है, तो वहां पे भी आपका फोटोग्राफ लगेगा। आपका सिग्नेचर आपको ऑनलाइन अपलोड करना रहेगा, आपका आधार कार्ड आपको देना है। उसके बाद में आपका एक वैलिड ईमेल आईडी जो कि चालू कंडीशन में होना चाहिए, आप ही का होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो रहेगा, अगर आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट होता है तो उसके लिए आपको ओरिजिनल अपने मार्कशीट लेकर जानी होगी। वो लोग रखेंगे नहीं मार्कशीट, मार्कशीट आपको दोबारा से रिटर्न दे दी जाएगी। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी। उसके बाद में अगर आप एज में कोई रिलेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। और फीस में भी जो फॉर्म की फीस होती है उसमें भी अगर आपको रिलेशन चाहिए, इससे छूट चाहिए, तो उसके लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। एज प्रूफ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए चल जाएगा। नहीं हुए आपके पास में तो आप 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें
तो मेरे जो चैनल है इस पर जो अपकमिंग जॉब्स होती है मैं उसी की डिटेल आपको देता हूँ। तो अभी जो इसके फॉर्म है स्टार्ट नहीं हुए, जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके थ्रू आपको डिटेल मिल जाएगी। और लास्ट डेट की बात करें, जाहिर सी बात है फॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुए अभी फिलअप होना है, मगर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तभी मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे ही फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे, मुझे लग रहा है काफी जल्दी हो जाएंगे, तो उस समय मैं आपके लिए वीडियो पूरा जो डेडिकेटेड वीडियो है वो बना दूंगा। मगर पहले आप इसे प्रिपेयर पूरा कर लीजिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी वैकेंसी निकली है, 9,970 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 19 मार्च 2025 को यहाँ पर जारी हो चुका है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर सारी जो वैकेंसी है उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर जो इनका नोटिफिकेशन आया था ओल्ड वैकेंसी का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप बता दूं कि यहाँ पर आप पास में सिलेबस कौन सा रहने वाला है, मीन्स एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाने वाला है। तो ये जो ओल्ड वाला नोटिफिकेशन है और न्यू वाला जो नोटिफिकेशन है दोनों ही मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। मगर मैं आपको यहाँ पर जो बेसिक सी डिटेल होती है जो कि आपको जानना जरूरी वो बता देता हूँ मैं आपको। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली, मुझे लग रहा है लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाली। जैसे फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा, वहां पर आपका सेकंड स्टेज में सीबीटी 2 रहेगा, फिर कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आपका होने वाला CBAT होने वाला है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल आपका होगा, और देन यहाँ पर उसके बाद में जस्ट यहाँ पर सेकंड 2.1 मीन्स यहाँ पर आपको जो CBT रहेगा उसमें क्या पूछा जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पर 1 बाय 1 दी गई है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होता है कि जब आपके पास में क्वेश्चन होता है उसके 4 आंसर होते हैं, उसमें आपको एक पर टिक लगाना होता है, और सपोज करिए अगर आप कोई तुक्का लगा रहे हो और गलत होगा तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 1/3 के। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस फॉर्म को जब भी आप एग्जाम देते हैं तो बिल्कुल सही से इसका प्रिपरेशन करके ही आपको जाना होगा। और जैसे ही इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम के थ्रू, नहीं तो मैं डेडिकेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर भी आपको दे दूंगा। तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कहीं और से इसे ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि हमारे नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बन चुके हैं, जहां पर आपको पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहेगा हमारे टेलीग्राम के थ्रू ही मिलता रहता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।